ये मेन गेट है दर्रे का और आप देख सकते हैं कि एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती। तो बात रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे अंदर से रोए खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, आदिवासी पूरे इस पहाड़ियों को घेरे हुए थे। यहाँ पर जो शहीदों के खून से तालाब भर गया, कहते हैं बारिश आई थी उस दिन, तो यानी कि प्रकृति भी उसके साथ में उनको पूरा विसर्जन करने के लिए, प्रकृति में मिलाने के लिए थी। राष्ट्रीय स्मारक पे मूर्ति लगाने के लिए पॉलिटिक्स चल रही थी क्योंकि पूंजीवाद बढ़ चुका था। हल्दीघाटी के इर्द गिर्द की जमीनों पे अतिक्रमण होने लग गए थे। नमस्कार। ये मिट्टी है बलिदान की। जी हाँ, यहाँ आने के बाद रगों में रक्त संचार बढ़ता चला जाता है। हल्दी घाटी का ये वो दर्रा है जो मेवाड़ के उस युद्ध की, हल्दी घाटी के उस युद्ध का परिचायक है। इस वक्त यहाँ पर कई ऐसे पर्यटक हैं जो गुजरात से घूमने आए हैं, कई देसी पर्यटक भी यहाँ पर हैं और विदेशी पर्यटकों का भी यहाँ पर आना हमेशा लगा रहता है। बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्लिम नाम है। तो जी गुजरात से आए? मैं गुजरात से आया हूँ, सोमनाथ से, खास करके हल्दी घाटी देखने के लिए, जो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो रक्त से पूरी मिट्टी लाल हो गई थी, उसी को हम देखने के लिए आज 20 साल से सोच रहे थे, लेकिन आज आने का 20 साल का इंतजार खत्म हुआ और आज पूरा। हल्दी घाटी की इस धरा पर आप मौजूद हैं, पहले तो कैसा महसूस हुआ? यहाँ का नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जो मिट्टी है, जो युद्ध हुआ था यहाँ पे, उसकी बहुत पुरानी यादें हैं। यहाँ पे हम यादें थोड़े देखने आए, आसपास का इलाका अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप लोग कहाँ से आए? यूपी से आए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से आप लोग आए हैं। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस किया और क्या सुना था आपने हल्दी घाटी के बारे में? हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बहुत सुना है, महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सुना है। आज आके देख भी लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। 15 जो महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से 36 कौम के लड़े थे, जो एकता का और ये बताता है हमें, तो अच्छा लगा देखने से। साथ में ली कि नहीं? अभी तक तो नहीं ली है, अभी जस्ट आए हैं, बट लेंगे। आप लोगों को मैंने मिट्टी भरते हुए देखा था। नहीं, वो उन्होंने भरा था, हमने अब भरनी है जी, हमको हम भी ले जाएंगे। बहुत अच्छा, एक हमारे जो उम्मीद सोच कायम जो थी हमारी यहाँ आने की, वो सफल हो गई। तो ये तमाम पर्यटक हैं जो मध्य प्रदेश और गुजरात से यहाँ पर राजस्थान की इस पवित्र धरा को देखने आए हैं, मेवाड़ की इस धरा को देखने आए हैं। और यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद इस मिट्टी को लोग अपने साथ ले जाना नहीं भूलते हैं और इस मिट्टी से तिलक करना नहीं भूलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस हल्दी घाटी के दर्रे पर। जी हाँ, अब से पहले आपको हमने दिखाई थी घाटी, और ये वो मेन दर्रा है जहाँ पर छापामार पद्धति के द्वारा हमारी महाराणा प्रताप की सेना ने, मेवाड़ की सेना ने, जो संख्या बल में काफी कम थी और संख्या बल में अकबर की जो सेना थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से यहाँ छापामार पद्धति युद्ध के द्वारा सेना पर आक्रमण किया गया। और आपको बता दें कि ये दर्रा इतना छोटा और इतना पतला था, जिसकी वजह से जो मुगल सेना थी वो यहाँ पर आकर फंस जाती है और बड़ी ही आसानी से छापेमार पद्धति को उपयोग में लेकर मेवाड़ की सेना मुगलों की सेना पर आक्रमण करती है। लेकिन फिर से वही सवाल, आप देख सकते हैं, ये वो ऐतिहासिक
दर्रा है वो ऐतिहासिक जगह है जो अपने आप में बहुत ही बड़ा इतिहास समेटे हुए है, क्योंकि जब भी पर्यटक आएगा तो इस जगह पर आना जरूर चाहेगा, क्योंकि उसने इतना सब कुछ उसके बारे में देखा है, पढ़ा है, जाना है, जिसे नजदीक से जानने के लिए लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। लेकिन ये वो दर्रा है जिसकी स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगी। ये मेन गेट है दर्रे का और आप देख सकते हैं कि एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती है। चारों तरफ झाड़ और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर उगे हुए हैं। पूरा पथरीला ये रास्ता है। लोग देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा कि मैंने आपको उस व्यक्ति से भी मिलाया जो हल्दी घाटी के सुदृढ़ीकरण को लेकर, इस दर्रे के सुदृढ़ीकरण को लेकर काफी समय से प्रयासरत है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं ले गया। सरकार आती है, जाती है, वादे करती है, दावे करती है, लेकिन वो दावे खोखले रह जाते हैं। इस दर्रे को देखने की इच्छा सभी लोगों की होती है, क्योंकि ये वैश्विक पटल पर मेवाड़ को अपने आप में पहचान दिलाए हुए। लेकिन मैं आपको साइन बोर्ड की अगर बात करूं तो आप अगर इस दर्रे के बिल्कुल नजदीक आएंगे, देखना चाहेंगे, तो साइन बोर्ड की स्थिति भी अगर मैं आपको बताऊंगी तो ना उस पर रंग है, ना रोगन है, कुछ भी नहीं है। हल्दी घाटी की दर्रा का प्रारंभ यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि ये हल्दी घाटी का प्रारंभ जिस बोर्ड पर लिखा गया है वो बोर्ड बिल्कुल धूमिल सा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की नजर यहाँ पर पड़ती होगी। सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेवाड़ को जिसने इतिहास के पन्नों में एक महान स्थान दिलाया, महाराणा प्रताप के इन प्रयासों ने महान इतिहास में उनका जगह बनाया। मेवाड़ की इतिहास की जगह जहाँ पर बन पाई है, उस जगह की कम से कम इतनी दुर्दशा तो मत कीजिए और यहाँ आकर संज्ञान लीजिए। 18 जून 1576 की बात है, जब हल्दी घाटी के दर्रे में अकबर और प्रताप की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध लगभग 8 से 9 घंटे तक चला, लेकिन इस 8 से 9 घंटे के युद्ध में अकबर और प्रताप की सेना के कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हल्दी घाटी में खून इतना बहा कि रक्त तलाई तक खून बहता बहता आ गया। जी हाँ, हल्दी घाटी में युद्ध होता है और खून जहां हजारों सैनिकों का वहां पर इकट्ठा होता है, क्योंकि बारिश का दिन था, जून का महीना था और बरसात होती है और खून वहां से बहता हुआ यहाँ इस छोटी सी तलाई, जो पहले सिर्फ तलाई के नाम से जानी जाती थी, उस तलाई पर आता है और रक्त से ये तलाई जो है वो पूरी भर जाती है। इस वक्त में उसी रक्त तलाई पर मौजूद हूँ जो उस वक्त के इतिहास को बयां कर रही है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ से जरूर करना चाहूंगी, दिव्य भारत के इस मंच से जरूर करना चाहूंगी कि इतिहास जिसने मेवाड़ का नाम रोशन किया, जिसने देश में महाराणा प्रताप को पहचान दिलाई, मेवाड़ को पहचान दिलाई, रक्त तलाई उसका एक अभिन्न अंग है और ये रक्त तलाई आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। देख सकते हैं आप नजारा कि रक्त तलाई कितनी गंदगी से अटी पड़ी हुई है। चारों तरफ घास ही घास है, साफ सफाई का कोई आलम यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर्यटक मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि पूरे विश्व के इतिहास में अगर भारत के इतिहास की बात की जाए तो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। भारत के इतिहास में राजस्थान के इतिहास की बात करें तो उसका पलड़ा भारी रहेगा, और राजस्थान के इतिहास में यदि मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। और इसीलिए देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से मेवाड़ के इतिहास को जानने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या तस्वीर अपने साथ लेकर जाएंगे। हल्दी घाटी से कुछ ही दूरी पर स्थित है शाही बाग। इसे बादशाही बाग कहा जाता है। कहते हैं कि हल्दी घाटी में कठिनाइयों को महसूस करने के बाद अकबर की सेना ने यहीं पर आकर अपना पड़ाव डाला था, अपना शिविर स्थापित किया था, इसलिए इसे शाही बाग कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर 3 पेड़ है। एक मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं आम का पेड़, और सामने की तरफ 2 बरगद के पेड़ और मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं, यानी महाराणा प्रताप के समय के ये पेड़ जो हैं वो बताए जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, हालांकि इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये 3 पेड़ जो यहाँ पर एक वृहद स्तर पर आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों पेड़ महाराणा प्रताप के कार्यकाल के हैं। साथ ही आपको बता दूं कि शाही बाग की जो स्थिति है, पर्यटकों की नगरी है, पर्यटक यहाँ पर देखना आते हैं, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी निराला है। लेकिन शाही बाग की बदहाली की सूरत भी इस वक्त आप दिव्य भारत पर देख सकते हैं। चारों तरफ
बहुत सुंदर डेवलपमेंट जरूर किया गया है, लेकिन डेवलपमेंट की देखरेख यहाँ पर नहीं की गई, उस विकास को यहाँ पर सहेज कर नहीं रखा गया। और आप देख सकते हैं कि घास फूस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को अंदर की तरफ जाने में, इस बाग को अंदर से या बिल्कुल पास से निहारने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ की जो सरकार है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी आने हैं और हल्दी घाटी यहाँ का एक विशेष मुद्दा रहता है, उसके डेवलपमेंट और उसके अस्तित्व की बात को यहाँ पर हमेशा सरकारों द्वारा कहा जाता है, उम्मीदवारों द्वारा कहा जाता है। और यही ध्यान दिव्य भारत के जरिए हम आपका आकर्षित करना चाहते हैं कि यदि इस बार भी आप चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दों को जरूर रख रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर ख्याल भी करें। जब आप हल्दी घाटी के बारे में जान रहे हैं तो उन लोगों से मिलना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है जो हल्दी घाटी के लिए लंबे समय से संघर्षरत है। इस वक्त दिव्य भारत पर मौजूद है कमल मानव, जो हल्दी घाटी टूरिज्म सोसाइटी के फाउंडर भी हैं और पिछले कई समय से हल्दी घाटी को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दिव्य भारत में। हल्दी घाटी की अगर बात करूं तो घाटी की वजह से ही इस भूमि को पहचाना जाता है, भौगोलिक स्थितियों की वजह से पहचाना जाता है। और मेवाड़ का ये युद्ध हर किसी के मन में आज है और हर कोई हल्दी घाटी को जानना चाहता है। हल्दी घाटी की महत्वता के बारे में कमल मानव जी आपके मुंह से कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके सारे दर्शकों का अभिवादन करता हूँ मेवाड़ की इस माटी पे, जिसको नाम लेते ही रोंगटे खड़े होते हैं। और कारण है कि अभी मैं आपसे बात रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे अंदर से रोए खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, कारण ये कि एक माटी ने, जहाँ वो कहते हैं भूमि भाग्य कर्म आदमी को महान बनाती है, तो माटी ने जहाँ महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया को विश्व के स्वर्णाक्षरों में ऐसा अंकित किया कि वो आज पूजनीय है। और उनकी गाथाओं को हम गाते हैं, मेलों में हम उनको याद करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पे हम अपनी अश्रुधारा बहाते हैं। तो उसकी वजह है कि वो भगवान राम के वंशज थे। इसको आप नोट कीजिएगा, भगवान राम के वंशज। इसका प्रमाण के लिए आप ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, राम मंदिर का जब मुद्दा चला था तब मेवाड़ के लक्षराज सिंह मेवाड़ और दिया कुमारी सांसद ने दावे पेश किए कि हम लवकुश के वंशज हैं। तो आप नोट कर लीजिए, महाराणा प्रताप भगवान राम के वंशज है और भूमि ने उनको यहाँ आशीर्वाद दिया। जब सारी इंसानियत खो गई, लोगों ने, अपने राजा महाराजाओं ने अपनी बहु बेटियों को मुगलों के आक्रमण से डर कर और उनसे हार कर उनके सुपुर्द करना चालू किया, तो ऐसे समय में ये मेवाड़ का एक नन्हा सा सिपाही उस समय, जो कि मेवाड़ की रक्षा के लिए अकबर जैसे विशाल सेना के शासक से भिड़ गया, पर उसने अपनी स्वाभिमान को नहीं खोया। वो जंगलों में भटका। आप इधर जाएंगे और गहरे बागेरी, मचीन, आपको लगेगा घुघुंदा तक की ये जो भौगोलिक परिस्थिति है, अरावली की ये जो रेंज है, इतनी दुर्गम है और साहसी लोग ही यहाँ पर चढ़ने का साहस रखते हैं। इसी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध भी है। हल्दी घाटी की अगर बात करें तो क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आप चाहते हैं कि हल्दी घाटी सुंदर बने और पर्यटक इस ओर खासा आकर्षित? हल्दी घाटी के लिए अब अगर अपन नट एंड शेल्स में अगर बात करने जाएं तो इतिहास के अंदर ये 18 जून 1576 को हुए उस जनयुद्ध का एक प्रमाण है कि भौगोलिक परिस्थितियां कैसी रही थी, कि कैसे मोहल्ला की तरफ से अकबर की सेना ने प्रताप की ओर आक्रमण करने के लिए मुगल पड़ाव बनाया था। शाही बाग, जो आप आगे देखेंगे अभी, यहाँ शाही बाग में मुगल पड़ाव रहा और यहाँ से उन्होंने आगे कूच किया। तो प्रताप की सेना ने, जिसमें अग्रिम पंक्ति में पठान हकीम खान अपने घुड़सवार दस्ते के साथ मौजूद रहे थे, आदिवासी पूरे इस पहाड़ियों को घेरे हुए थे। ये जो आप तंग दर्रा अभी आप देखेंगे ना आगे, तो इस दर्रे के अंदर चारों तरफ की भौगोलिक परिस्थितियों को आप समझिएगा कि इस तंग दर्रे ने हल्दी घाटी इतिहास की एक रचना की। इस दर्रे से पूरी आधी से करीब मेवाड़ के अंदर मुगल आर्मी ने प्रवेश कर लिया था। और फिर जब मेवाड़ की सेना ने यहाँ उन पर धावा बोला, तो कहते हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह मुगल सेना को वहां से हल्दी घाटी के दर्रे से लेके इस रक्त तलाई में मार काट भयंकर घमासान होने के बाद मोलिल्ला बनास नदी क्रॉस कराकर भी भागने पे मजबूर कर दिया था। ये एक मेन इतिहास है, क्योंकि एक मुट्ठी भर सैनिकों ने एक विशाल सेना को जो खदेड़ा था और एक विजयश्री हासिल कर ली थी। कहने को हल्दी घाटी युद्ध के लिए कहते हैं ना, प्रताप ने विजय हासिल की थी, तो ये विजय हासिल कर ली थी। बाद में जब मेहतर खान ने यह अफवाह उड़ाई थी कि अकबर खुद शाही सेना लेकर आ रहा है, फिर बाद में जो परिस्थितियां रही तो युद्ध का कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ।
प्रताप घायल अवस्था में यहाँ से निकले थे, तो एक प्रमाण है। यहाँ से आप देखेंगे 6 किलोमीटर दूर जो चेतक समाधि है जिसको कहते हैं, तो घोड़ा रक्त तलई से घायल अवस्था में पिछला बायां पांव कटा हुआ है, उसका 3 टांग पे अपने मालिक को लेके जा रहा है। एक जानवर ने इतनी भक्ति का प्रदर्शन किया, पर इंसानों ने उस समय यहाँ की क्या स्थिति थी कि शक्ति सिंह भी अकबर के साथ था। बहुत बड़ा कड़वा एक कलयुग का एक संदेश था कि भाई भाई के साथ नहीं था उस समय। वो हृदय परिवर्तन हुआ नाला क्रॉस होने के बाद, वो सब बात की बातें। पर हल्दी घाटी की परिस्थितियों में यहाँ पर जो मारकाट मची, यहाँ जो रक्त ताल बना, यहाँ पर जो शहीदों के खून से तालाब भर गया, कहते हैं बारिश आई थी उस दिन, तो यानी कि प्रकृति भी उसके साथ में उनको पूरा विसर्जन करने के लिए, प्रकृति में मिलाने के लिए उन पूरी देहों को वहां से कहते हैं ना धोरा आया, और खून का धोरा आया था। रक्त तलई में मारकाट तो मची मची, पर 10 बीघा की जमीन में जो जितना पानी आया ना, तो वो सारा पानी खून के साथ रंजित था रक्त ताल में। और आगे अगर देखें अपन, तो दर्रे के ऊपर जो अब हल्दी घाटी की वर्तमान स्थिति पे जो बुरी हालात है, सन 76 में प्रथम इंदिरा जी ने यहाँ आकर एक कहते ना कि नींव रखी कि हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई एक वो स्थली है। तो प्रताप के जीवन से जुड़े हुए सारे, जिसमें चावंड आ गया, कुंभलगढ़ आ गया और गोगुंदा आ गया, इनका सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रयास करने वालों ने तो जी अपनी कुर्बानियां दे दी, पर जो ये नाजोगे, जो हम जो शब्द देसी भाषा में अपने कहते हैं ना, ये नाजोगे जो लोग होते हैं ना, ये नाजोगे न तो खुद कुछ करते हैं ना किसी को कुछ करना। पिछले कई समय से संघर्षरत हैं, तो क्या क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? सुनने में आया कि दीप प्रज्वलन का कार्य भी किया जाता है, किस तरह से आप लोग काम करें उस बारे में? मेरे बारे में बताऊंगा तो ये अपने मुंह में नहीं चाहता मैं मेरे मुंह से कुछ कहूं, पर सीधा कहूंगा कि उदयपुर में 2003 में मतलब 93 से हम इस पे नजर बनाए हुए थे, क्योंकि 93 में क्या इस क्षेत्र के अंदर हल्दी घाटी के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट बना, जिसमें एक संस्थान बना था जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान। उसके अंदर क्या हुआ कि साहब स्थानीय घुसपैठ हो जाने से वो पूरा संस्थान आज दिन तक अपंगु की तरह बैठा है। वो संस्थान दावे करता है कि हमने जमीन अलॉटमेंट कराई, हमने ये किया, हमने वो किया, तो हम तो यही कहते हैं कि साहब आपने इसका, आपने इस किया, आपने इस बताया था कि यहाँ पे ऐसा द्विखंडी स्मारक बनेगा, इसमें एक संग्रहालय होगा, वो हुआ। हमारा सवाल ये है कि वो संग्रहालय क्यों नहीं बना? हमारा सवाल ये है कि हल्दी घाटी के मूल दर्रे पे जो लगने वाली प्रतिमा थी, वो मूल दर्रे पे न लगते हुए वो 3 किलोमीटर आगे बलीचा में घोड़े की समाधि के सामने कैसे चली गई साहब? ये आदमियों की समाधि के सामने नहीं बना वो स्मारक। आज रक्त तलई की आप स्थिति देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, एक तो एक पर्यटकों के बीच में इसको बाइफरगेट के, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें एक बहुत बड़ा मतलब रोल अदा कर सकता है। कुछ अधिकारियों ने तो इसमें ऐसे काम किए कि भगवान उनको न्याय करेगा, क्योंकि अधिकारी हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो अधिकारियों ने यहाँ जो भ्रष्टाचार किया उसका परिणाम हल्दी घाटी भुगत रही है। मैं सीधे से आरोप लगाऊंगा यहाँ के अधिकारियों ने हल्दी घाटी के मूल स्थल को प्रमोट करने की बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोड़े की समाधि को कंसंट्रेट किया। उन्होंने सिर्फ, जो सरकारें आती हैं, जो दावे करती है हल्दी घाटी के सुदृढ़ीकरण की, वो काम कर पाती हैं या नहीं? और अभी फिर से विधानसभा चुनाव है, फिर से वही बातें की जाएंगी, क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ की जनता तो उसी आधार पे वोटिंग कर रही है। इस मामले में मैं कड़वा सच बोलूंगा, इसमें चाहे जो परिणाम होंगे, मैं भी राजेंद्र गुड़ा बनने के लिए तैयार हूँ। वर्तमान में मैं कांग्रेस सोशल मीडिया का जिला अध्यक्ष हूँ राजसमंद जिले से, और मुझे एक चीज कहते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान सरकार ने जो प्रयास किए, या कांग्रेस सरकार ने जो प्रयास किए, या भाजपा ने जो प्रयास किए, तो वो तो उनका नैतिक दायित्व है साहब। और नैतिक दायित्व निर्वहन करने में अगर कोई ना कोई कमजोरी है तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूंजीवाद को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूंजीवाद के प्रभाव में आकर अपनी पहुंच को, अपने खाली परिवार वालों को फ्री एंट्री दिलाने के चक्कर में कहीं किसी दुकान में, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ कई विषयों पे आंख मूंद रखी है। हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जो कि मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता, पर आज आपके मंच के माध्यम से मैं उनसे पुनः गुहार लगाना चाहता हूं कि साहब आपने बहुत मेहनत करी, इंदिरा जी ने बहुत मेहनत करी, पर आपके किए प्रयासों पर ये जो नीचे ये जो वायरस हैं, ये जो पानी फेर रहे हैं, तो इनका ट्रीटमेंट करने के लिए आप कोई हमें एंटीवायरस बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा। कमल मानव जी, आप यहाँ की जनता से भी जुड़े हुए हैं और स्थानीय मुद्दों पर भी अपने विचार आए दिन रखते रहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ की जनता क्या चाहती है?
देखिए साहब, जनता हमारी जो है हिंदुस्तान की, मैं बताता हूँ, मणिपुर में अभी घटना हुई है उसको लेकर जो आप वर्तमान में कल जैन मुनि के चक्कर में आपने देखा होगा, उसकी हत्या के चक्कर में, मुनि है वो भी संत है, उनकी हत्या के अंदर आक्रोश है, मुझे भी बहुत आक्रोश है, ऐसा सब नहीं चलेगा। तो उसके लिए मौन रखा, बंद करा, सब किया। मणिपुर में घटना हुई, पर मैंने ये कहीं नहीं सुना कि मेवाड़ के अंदर एक दिवसीय बंद है। कोई महिला शक्ति, कोई संगठन, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई बसपा, सपा, बीटीपी, एक भी नारी के नाम पर, महिला आयोग के नाम पर काम करने वाले सारे मौन है। क्यों? ये एक नामर्दगी छाई हुई है, भेड़ चाल चली हुई है। भगत सिंह पैदा हुए उसके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। तो मैं तो गर्व से कहूंगा, मेरे घर में मेरे पिताजी ने भगत सिंह पैदा करा, और मुझे गर्व है मेरे माता पिता की परवरिश पे, कि उन्होंने भले, मैंने चाहे जो निर्णय लिए, मैंने उदयपुर की होटल इंडस्ट्री छोड़ी, मैं होटल का जनरल मैनेजर था। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था पर्यटन के अधिकारी से, विकास पंड्या नाम ले रहा हूं मैं, और सुमिता सरोज, दोनों ही आदरणीय है, दोनों ही सम्माननीय है। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि 93 के अंदर महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान बना है, और उन्होंने वहां पर वो 97 में एक राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री आए, इंद्र कुमार जी और अटल बिहारी जी, और इन्होंने एक नींव रखी है राष्ट्रीय स्मारक की 97 में। 2003 में मैं जयराजस्थान के लिए पत्रकारिता करता था, मैंने एक सवाल खड़ा करा होटल में, राजपुताना रिसोर्ट में जॉब करने के साथ में शौकियाना में पत्रकारिता में मैंने एक सवाल खड़ा करा। तो पंड्या जी मुझे ये बोले, उनके कमरे में वो एक निजी दुकान का एक प्रमोशन चल रहा था, जो गवर्नमेंट का बनना चाहिए था, वो लोगों को सरकार का ना दिखाकर प्राइवेट का प्रचार पर्यटन विभाग कर रहा था। मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा अगर आपको इतनी पीड़ा है, हल्दीघाटी आपका गांव है, ये है, तो आप खुद वहां से क्यों नहीं कुछ करते। तो मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और मैंने पंड्या जी से निवेदन किया, मैंने कहा मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ, हमसे ही कमी रही है, हम अपने प्रयास करेंगे। हमने प्रयास आरंभ किए। 2005 17 दिसंबर को मैंने यहाँ पे पहला एक मिशन चालू किया, जिसमें था कि यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करना, और खुद अगर मैं होटलों में जनरल मैनेजर रह सकता हूँ तो खुद अपने गांव के अंदर पर्यटन की इकाइयां खड़ी करवाने में मदद करूंगा, खुद की भी बनाऊंगा, मेरी खुद की भी एक लेक पैलेस पैटर्न में एक आश्रम बनाऊंगा, श्रम करूंगा, परिश्रम करूंगा, विश्राम अपना आश्रम ही भी बनाऊंगा। मैंने लेक पैलेस से ट्रेनिंग करी उदयपुर में, तो बताना चाहूंगा कि जब वहां जाने पर जो एक सीन आता है ना, क्या एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ महाराणा प्रताप, देन यू हैव टू बी फॉलो दैट स्टेमिना। संघर्ष कर सकते हैं आप। हल्दीघाटी में मैं जब यहाँ आया था, मूर्ति नहीं लगी हुई थी, राष्ट्रीय स्मारक पे मूर्ति लगाने के लिए पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि पूंजीवाद बढ़ चुका था। हल्दीघाटी के इर्द गिर्द की जमीनों पे अतिक्रमण होने लग गए थे, पहाड़ियां नष्ट करने जा रही थी। सतर्कता में मामला दर्ज कराया हमने। सतर्कता मामला दर्ज कराने के बाद में जिस चरागाह को बचाने के लिए हमने प्रयास किए, सरकारों ने वो जमीन कोड़ियों में नीलाम कर दी। आवंटन, नीलाम वर्ड में गलत यूज कर रहा हूं, पर आवंटन करना उस जगह को जिस जगह पर वो पूर्व में अतिक्रमी घोषित हो चुका है, और वो धरती है बेशकीमती जो पहाड़ी है, आप पहाड़ी का स्वरूप विकृत कर रहे हैं, आप प्राकृतिक नाला खत्म कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान सरकार के कोर्ट के मतलब आप समझो तो अब्दुल रहमान वर्सेज राजस्थान सरकार का जो कानून है कि प्राकृतिक नाले पे, नदी पे आप कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते। यहाँ का नाला खत्म हो गया, कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। मेरी फेसबुक की पोस्ट पे देखिएगा आप, हल्दीघाटी पेज पे देखिएगा आप, कि हमने इतना प्रयास किया, हमने लिखित में दिया, एविडेंस है, पर ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियां बचाने के चक्कर में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हल्दीघाटी के मामले में दोगलापना कर रही है। इन दोगलापना से ये हो रहा है कि हल्दीघाटी का मूल दर्रा आप जा नहीं सकेंगे। आज आप देखिएगा, कांटे भरी झाड़ियां हैं, आप उसको देखने के लिए आप कितनी दूर से आए हैं, 50 किलोमीटर से आप आए हैं कि मैं हल्दीघाटी का दर्रा देखना चाहती हूँ। आप उस दर्रे में जा नहीं सकते हैं, आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप रक्त तलाई के अंदर जाकर महसूस करना चाहेंगे कि रक्त तलाई के अंदर कैसे वो पौंड बना होगा, कैसे यहाँ पर कौन योद्धा लड़े होंगे। खाली 4 स्मारक हैं जिससे आपको खुद से पढ़ना होगा कि यहाँ पर ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर की छतरी है, ये जो ग्वालियर झालामन्ना की छतरी, और कहते हैं कि हकीम खान पठान की मजार है। कहते हैं, मैं यहाँ कहते हैं वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ कि हल्दीघाटी दर्रे में भी एक मजार बनी हुई है। तो इन दो मजारों के बीच में कंट्रोवर्सी है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए आदरणीय है, वो जो भी हैं, तो मैं तो सब शहीदों को नमन करता हूँ। और अब कमल मानव जी की टीम हल्दीघाटी को अपने अस्तित्व में फिर से लाने के लिए क्या कुछ करने वाली है, और दिव्य भारत के जरिए आप सरकार तक क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सरकार से हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, ये इतने और जोड़ लूं भली, क्योंकि ये बहुत अति हो रही है। आपको भुगतना होगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या केंद्र में बैठी। मैं तो सबसे पहले केंद्र की सरकार पर आरोप लगाऊंगा कि मोदी जी जो मौन व्रत के बहुत बड़े प्रकांड पंडित माने जाते हैं,
कि वो बहुत मौन रख सकते हैं। अभी आप देखा आपने इस मणिपुर की घटना पे इतना बड़ा मौन शायद ही कोई रख सकता। उस मौन व्रतधारी मोदी जी से मैं सवाल करता हूं कि आप उदयपुर में आए, एक बार नहीं 2 बार आए, आपने महाराणा प्रताप के नाम पर करीब 90 लाख रुपया खर्च किया है, अखबारों में छपा है, पर वो खर्च आपने किया है, आप भी वही राजनीति कर गए, आपने वो खर्च किया सारा उदयपुर में, और आपने भी एक अपने एक निजी संस्थान, जिसको दल का कहो कुछ भी कहो, वो भी ये अच्छा है पर्यटकों की दृष्टि से, उसका दुकानदारी के हिसाब से सब बढ़िया है, प्रताप गौरव केंद्र हैं, पर वास्तव में प्रताप गौरव केंद्र हो चाहे महाराणा प्रताप के नाम पे चलने वाले जितने भी संस्थान संग्रहालय, वो तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक इस हल्दी घाटी के मूल स्तर जो रक्त तलाई, शाहीबाग, दर्रा, राष्ट्रीय स्मारक, चेतक नाले के वहां बना वो अधूरा पड़ा है, आप देख सकते हो, और राष्ट्रीय स्मारक की दुर्दशा आप देख सकते हो। ये जब तक नहीं सुधरती है तो श्रीमान मोदी जी, आप हो और चाहे राहुल जी के लिए मैं इसलिए कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा क्योंकि राहुल जी को अभी तक अवसर नहीं मिला, जिस दिन अवसर मिलेगा तब हम उनसे भी बात करेंगे कि सर आपकी दादी जी ने यहाँ पर आकर इस जगह पे एक नींव रखी थी, आप जवान हो गए। दोनों ही सरकार से आपकी नाराजगी साफ है, साफ। हाँ। विकास होना चाहिए था, वहां विकास नहीं हो पाया। जी हाँ, ये कमल मानव जी हमारे साथ मौजूद थे, जो पिछले कई समय से हल्दी घाटी के अस्तित्व को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ कई सारे लोग हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इनका यही प्रश्न है केंद्र में बैठी सरकार से कि जो खर्च आपने 90 लाख रुपए का किया है वो मेन जगह पर नहीं होकर उदयपुर में कर दिया गया, यानी हल्दी घाटी को अभी तक अपना स्वरूप प्रदान नहीं हो पाया है। और वो जगह जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको युद्ध के उन जगहों के बारे में जानने को मिलता है जो आपने अब तक पढ़ी या सुनी थी, लेकिन वहां आप नहीं पहुंच पाते हैं। और कमल मानव और उनकी टीम इसी को लेकर संघर्षरत है। दिव्य भारत की विशेष पेशकश जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से, आज हल्दी घाटी को लेकर आपके सामने आए हैं। हल्दी घाटी किस तरह से अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, किस तरह से आंसू बहा रहा है। हम तो माध्यम है और माध्यम ही बने रहेंगे, लेकिन कहना चाहेंगे सरकारों से कि आप चुनावी वक्त में जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, उन्हें पूरा करें। और कम से कम जिस वजह से मेवाड़ के इतिहास को एक वेटेज मिला है, जिस वजह से मेवाड़ के इतिहास ने वैश्विक पटल पर अपना नाम रोशन किया है, कम से कम उस जगह की सुध तो जरूर ले लीजिए। दिव्य भारत के लिए कृतिका चौबे।